हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं आपके सामने आ चुका हूँ गाइस। तो थंबनेल आपने पढ़ लिया होगा कि 30 पोस्ट ओनली फॉर जेके एसएसबी नायब तहसीलदार। तो बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ साथ में अगर एनटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जेके एसएसबी स्पेशल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सबसे पहले हम डेली क्विज़ प्रैक्टिस करवाते हैं, जो क्विज़ आपको जो है बेनिफिट होंगे, आपके टॉपिक वाइज एमसीक्यू उसमें देखने को मिलेंगे, और जो कि आपके आने वाले एंटी एग्ज़ाम के लिए आपको काफ़ी बेनिफिट जो है प्रोवाइड करवाएंगे। और उसके साथ साथ JNK जीके के ऊपर हमने एक पूरी जो है आपके लिए एक PDF रखी है, जिसमें आपका हर एक क्वेश्चन जो है कवर हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री एंड टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ JNK, जिसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको हिस्ट्री, उसके बाद जो जम्मू कश्मीर की बाकी हिस्ट्री है वो भी इसमें दी गई है, और साथ साथ में हर एक टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में उसमें दिया गया हो। तो कंप्लीट पैकेज है जम्मू कश्मीर के ऊपर। अगर आप उस PDF को रीड कर लेते हैं, जिसमें सब कुछ कंप्लीट दिया गया हुआ, हर एक क्वेश्चन जितना भी प्रीवियस ईयर में दिए गए हैं सब उसमें कवर है। तो उस PDF का अगर आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, और वहाँ पे आपको जो है वो PDF जो है मिल जाएगी। स्क्रॉल करके ऊपर जाओगे तो वहाँ पे मिल जाएगी, या फिर सीधा फाइल्स में चले जाएं, वहाँ पे आप सर्च करें डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री एंड टूरिस्ट प्लेसेस, तो वहाँ से भी आपको जो है वो PDF जो है मिल जाएगी, और वहाँ से आप उस PDF को डाउनलोड करके जो है उसको रीड कर सकते हैं। और साथ साथ में उस PDF के ऊपर पूरे जो है लेक्चर्स बनाए गए हैं। 20 लेक्चर्स हैं, जिसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट को अच्छे से कवर किया गया, और साथ में हर एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर MCQ प्रैक्टिस भी दी गई है। तो लगभग 40 के अराउंड वीडियोस जो हैं वो अपलोड किए गए हैं, और मैराथन लेक्चर भी उसके ऊपर 2 हैं। तो वो उनका बेनिफिट भी आप उठा सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री एंड टूरिस्ट प्लेसेस देखने को मिलेगी। पहले आप वीडियो देखें और फिर आप जो है आ जाएं सीधा का सीधा अपनी PDF को रीड करने के लिए। वहाँ से आपका पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो कवर हो जाएगा। चलिए गाइस, अब बात करेंगे कि नायब तहसीलदार की सिर्फ 30 पोस्टें हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो है वो बताई जा रही हैं 75, और आपको पता है ओपन मेरिट के लिए सिर्फ और सिर्फ 40% बचा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर इस ज़ीरो के साथ मैं कट करूं तो ये टोटल अगर मैं देखूं तो ये बन जाता है 75 × 4 300 अपान, तो ये बच गया 10 आपका, 1010 कट, तो ये बचा 30। तो मतलब 75 का जो आता है आपका 75 का 40% जो है आपको देखने को मिलेगा 30। तो ओपन मेरिट कैंडिडेट्स के लिए नायब तहसीलदार की सिर्फ और सिर्फ 30 पोस्ट हैं। तो 30 ही पोस्टों पे आपको compete करना है, क्योंकि बाकी तो ले जाएंगे SC वाले, ST वाले, और उसके बाद जो है EWS वाले। तो ये सब जो है बाकी आपकी पोस्टें जो है ST1 ST2 इसमें रहता है, और EWS रहता है, RBA के थोड़े पोस्ट रहते हैं। तो ये जो बाकी पोस्ट हैं ये इनके लिए हैं, आपके लिए सिर्फ है 30 पोस्ट। तो ओपन मेरिट वालों को थोड़ी अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, क्योंकि 75 के झांसे में वो ना रहें। और उसके साथ 2-3 पोस्टें मुझे लगता है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में भी रिज़र्व हो जाएंगी। तो मुझे लगता है 26-27 पोस्टें ही आपके हाथ में जो है वो लास्ट बचनी है। तो इसलिए अगर आप सपना देख रहे हैं कि आप एनटी की पोस्ट के लिए तैयारी करेंगे और बाद में इसमें सिलेक्शन लेंगे और इतने रेप्यूटेड पोस्ट के ऊपर अपॉइंट होंगे, और फिर आपकी एक अच्छी जो है वो सैलरी भी आपको जो है वो देखने को मिलेगी, तो इसके लिए आपको जो है वो सबसे हटके जो है वो तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको टॉप रैंक लाना है। आपको रैंक अपना जो है वो टॉप 25 में लाना है, जो कि बिल्कुल भी इजी जो है जम्मू कश्मीर में रहने वाला नहीं है। क्योंकि कंपटीशन की अगर बात करें तो टॉप 25 में आने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी। अपने स्कोर को एस करना पड़ेगा। 120 में से आपको टारगेट जो है अपना पूरा 120 ही रखना पड़ेगा, तब जाके आपकी सिलेक्शन जो है होने के चांसेस होंगे। कि 120 में से 120 लेना तो क्वाइट इम्पॉसिबल है, क्योंकि जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स का एक पैटर्न होता है जिसमें आपको 70 क्वेश्चन जो है वो थोड़े इजी देखने को मिलते हैं। उसके बाद 30 क्वेश्चन जेके एसएसबी मॉडरेट डालता है, और उसके बाद 20 क्वेश्चन जो है वो डिफ़िकल्ट एंड आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं। मतलब उनको कर पाना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो बच्चे 70 में अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट है तो 70 में से 70 ठीक करेगा, मॉडरेट में 30 में से 25 तक कर लेगा, और जो डिफ़िकल्ट है वो 20 में से अगर 10 भी ठीक करता है तो तब भी उसका स्कोर 105 के करीब या 110 के करीब ही पहुंच पाएगा। तो 120 में से 120 लेना तो इम्पॉसिबल है। ये मैंने कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलत बात कर ली, लेकिन
आपको टारगेट इस तरह से सेट करना है कि आपके अच्छे मार्क्स जो हैं वो पेपर में आएँ, और उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेहनत करनी है। बाकी एक्सपेक्टेड सिलेबस की अगर बात करूं तो मैथ जो है वो ज़रूर होगा, जैसे बेसिक अर्थमेटिक रहता है जिसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस वगैरह, आपको जो है एवरेज, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ये चीज़ें होनी है। रीजनिंग जिसका 100% श्योर है कि आपका होगा ही होगा। रीजनिंग के बाद आपका इंग्लिश वाला सेक्शन जिसकी 100% श्योरिटी है कि होना ही होना है। जनरल अवेयरनेस में आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और उसके साथ साथ आपके करंट इवेंट्स, ये चीज़ें आपकी 100% आपको जो है नाइट तहसीलदार के पेपर में देखने को मिलेगी। जे का जीके के लिए मैंने आपको PDF भी बता दी, आप हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं। और जे जीके के बाद आपको जो है जे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है उसको भी इसी में मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, उसको भी आपको अच्छे से रीड आउट करना। तो ये, और नेक्स्ट सेक्शन इज़ कंप्यूटर भी आपको डेफिनेटली आने के चांसेस हैं। साइंस, तो ये चीज़ें जो है ये एक्सपेक्टेड सिलेबस है, ये चीज़ें आपको ही आएंगी। एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेता हूँ। मैथ अच्छे से कवर करें, रीजनिंग अच्छे से कवर करें जो कि अभी से तैयारी कर सकते हैं आप। उसके बाद इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। आपको टेंसेस क्लियर करने हैं, टेंसेस के साथ मॉडल्स क्लियर करते हैं, आपको नरेशन कवर करनी है, आपको एक्टिव पैसिव क्लियर करने हैं, आपको आर्टिकल्स क्लियर करने हैं, आपको प्रीपोजिशंस क्लियर करनी है, आपको जो है जम्बल्ड सेंटेंसेस जो हैं वो बनाना आने चाहिए। तो ये चीज़ें जेके एसएसबी पूछता है। और इसके साथ साथ ईडियम फ्रेजेस जो है वो पूछे जाते हैं और एंटोनियम सिनोनिम्स पूछे जाते हैं। तो इसके लिए जो है आप ब्लैक बुक भी ले सकते हैं, एसएससी सीजीएल की आती है, जहाँ पे ईडियम फ्रेजेस और काफ़ी ज़्यादा एंटोनियम सिनोनिम्स जो हैं वो दिए गए हैं। रीजनिंग में आपको ब्लड रिलेशंस कवर करने हैं, रीजनिंग में आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन्स कवर करने हैं, रीजनिंग में आपको सिलोजिज्म कवर करने हैं, रीजनिंग में आपको इसके अलावा डायरेक्शन सेंस के ऊपर काम करना है। इसके अलावा ब्लड रिलेशंस, कोडिंग, डिकोडिंग के क्वेश्चन काफ़ी जो है जेके एसएसबी पूछती है। उसके बाद लेटर सीरीज़ आपको कवर करनी है, उसके बाद आपको सिमेंटिक सीरीज़ करनी है, उसके बाद आपको नंबर सीरीज़ करनी है। तो ये चीज़ें आपको रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा जो है पूछी जाती है, जो कि आपको अच्छे तरीके से जो है रीजनिंग में मास्टर होके जो है वो जाना है। कोई भी टॉपिक आपसे छूटे ना, क्योंकि अगर आपको टॉप 25 में रैंक लाना है तो आपको अच्छे से जो है कोई भी टॉपिक आप छोड़ के नहीं जा सकते। मैथ में अगर बात करें तो परसेंटेज से शुरू करें, परसेंटेज के बाद आप प्रॉफिट लॉस करें, प्रॉफिट लॉस के बाद आप जो है एवरेज कर सकते हैं, एवरेज के बाद आपने जो है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम इंपॉर्टेंट रहेगा, टाइम एंड वर्क इंपॉर्टेंट रहेगा, टाइम एंड वर्क के बाद आप जो है पार्टनरशिप के कंसेप्ट्स कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाली है। अगर उसके बाद बात करें इंग्लिश के बाद आपका कंप्यूटर वाला सेक्शन है, तो कंप्यूटर बेसिक आपने जो है रिसेंट जितने भी एग्जाम्स में पढ़ा है वही कंप्यूटर आपको आएगा, बेसिक कंप्यूटर, जिसमें आपको बेसिक कंप्यूटर, बेसिक आर्किटेक्चर आपको पता होना चाहिए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपको पता होनी चाहिए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, वायरस, एंटीवायरस, इंटरनेट, ये वाले टॉपिक जो है आपको अच्छे से कवर करने हैं। और रोल ऑफ आईटी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, रोल ऑफ आईटी इन गवर्नेंस। तो इसके ऊपर आपको जितने भी ऐप्स गवर्नमेंट में यूज़ हो रहे हैं, बीम्स ऐप क्या है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट अगर बात करें उसके बाद साइंस भी आपको बेसिक साइंस जो है वो पूछी जाएगी। साइंस के सिलेबस के लिए आप थोड़ा वेट भी कर सकते हैं, क्योंकि साइंस में क्या एक पर्टिकुलर सिलेबस रहेगा या जनरल साइंस लिख दिया जाएगा, ये अभी क्लियर जो है वो पूरे तरीके से नहीं है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। बाकी ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, जैसे आपकी पॉलिटी है तो पॉलिटी में आप फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, प्रेसिडेंट, प्रेम्बल, ये चीज़ें आप जो है अभी से करना शुरू करते हैं। जो बेसिक पॉलिटी है, जैसे स्टेट की पॉलिटी, गवर्नर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये चीज़ें आप करना शुरू करते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो आप जो है बेसिक जो फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो आप पढ़ना जो है वो स्टार्ट कर दें पॉलिटी में। ज्योग्राफी में मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन ज्योग्राफी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो अगर आपने ज्योग्राफी टच नहीं किया तो इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ना आप शुरू कर दें। और हिस्ट्री की बात करें तो आपकी एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न होगी, और मॉडर्न में बात करें तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट में से ही ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो जेके एसएसबी पूछता है। करंट इवेंट्स की बात करें तो करंट इवेंट्स आपको 1 साल का आना चाहिए। अगर एग्ज़ाम
अगर अगस्त में इसके फॉर्म आउट होंगे तो होपफुली आपका एग्ज़ाम जो है नवंबर दिसंबर में होगा। तो 1 साल का करंट अफेयर आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, जनवरी टू दिसंबर। तो 2024 का सारा करंट अफेयर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप स्टार्टिंग से करना जो है वो शुरू जो है वो कर सकते हो। बाकी JNK GK के लिए मैंने आपको पर्टिकुलरली मैंने अपनी बुक जो है, अपनी एक PDF जो है वो बनाई है। उस PDF को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से जम्मू कश्मीर GK को कवर करें, क्योंकि JNK GK का क्वेश्चन सीधा सीधा पेपर में नहीं आता है, कुछ ना कुछ ट्विस्ट उसमें होता है। तो इसलिए आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि जो मैंने लेक्चर्स डिस्ट्रिक्ट वाइज पे दिए हुए हैं, जिसमें हिस्ट्री कवर की है, जिसमें मैंने टूरिस्ट प्लेसेस कवर किए हैं, जिसमें मैंने ज्योग्राफी कवर की है, जिसमें मैंने कल्चर कवर किया हुआ है, तो वो आप PDF जो है डाउनलोड करें और उस PDF को जो है रीड आउट करें और साथ में लेक्चर्स भी देखें। आपका जम्मू एंड कश्मीर का जो डिफ़िकल्टी है वो भी आपकी अच्छे से कवर जो है वो हो जाएगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट नायब तहसीलदार। और साथ में मैं कहूँगा कि जैसे ही आपकी नोटिफिकेशन आउट होती है उसके बाद आप मॉक टेस्ट भी जो है इसके ऊपर लगाएं, लेकिन अभी मॉक टेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी बिल्कुल भी आप मॉक टेस्ट के ऊपर फोकस ना करें, लेकिन जब आपके एग्ज़ाम को डेट आउट हो जाती है और उसके बाद आपको 30-40 डेज़ का जो टाइम मिलता है, उसमें आप जो है जो आपने पढ़ा है उसके बाद उसको एनालाइज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाने हैं और देखना है कि कौन से टॉपिक में से मैं क्वेश्चन जो है वो गलत कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने आपको 2 और चीज़ें आपको जनरल अवेयरनेस में ऐड नहीं करवाई। इन्वायरमेंट इकोलॉजी का जो पार्ट है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये भी JK SSB जो है नायब तहसीलदार के सिलेबस में आने के बहुत अच्छे चांसेस है कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी में से भी आपको जो है चांसेस हैं कि यहाँ से भी ये वाला टॉपिक भी आपके सिलेबस में अच्छे से जो है वो आएगा। और आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, आर्ट एंड कल्चर के ऊपर भी जो है 1-2 क्वेश्चन JK SSB आपको पूछ सकता है। तो दिस इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वायरमेंट इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी और आर्ट एंड कल्चर भी आपको जो है JK SSB NT के सिलेबस में जो है वो डेफिनेटली डाल सकता है। बाकी सिलेबस आने के बाद ही एग्जैक्टली पता चलेगा कौन सी चीज़ है, लेकिन एक्सपेक्टेडली ये चीज़ें आपकी होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा करंट अफेयर्स में आपको कौन कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, करंट इवेंट्स में आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे आपके मेजर इवेंट्स होते हैं, जैसे लास्ट ईयर आपका G20 हुआ था, तो वैसे ही आपके जो मेन टॉपिक हैं G7 G20 कहाँ पे हो रहा है, इनके बारे में आपको मेजर इन्फॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए। तो मेजर इवेंट्स को आपने ध्यान में रखना है। उसके अलावा फ़र्स्ट कोई चीज़ हुई है, जैसे कोई फ़र्स्ट कोई मेडल लाया है किसी ने, या कुछ ऐसा हुआ है, या फर्स्ट वुमेन ने कुछ ऐसा किया है, तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। बाकी स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में अगर कुछ हुआ है तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। बाकी इंडेक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे, इंडेक्स के साथ साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेज आपके लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट रहेंगी। और लास्ट आपके लिए स्पोर्ट्स वाला सेक्शन जो है करंट अफेयर्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्पोर्ट्स वाले सेक्शन के ऊपर आपने ज़्यादा जो है वो ध्यान देना है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। तो बाकी 75 में से अगर ओपन मेरिट की बात करें तो ओपन मेरिट के लिए जो है सिर्फ 30 पोस्टें हैं NT में, इससे ज़्यादा नहीं है। और बहुत जल्द आपको इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। होपफुली आपका जो है फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ अगस्त में आपको जो है इसकी नोटिफिकेशन जो है JK SSB की तरफ से देखने को 100% जो है वो मिलेगी। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।